ओम शांति। 24 अप्रैल 2025 की मुरली का विश्लेषण। गुण ज्ञान और तीव्र पुरुषार्थ की पुकार। आज बाबा ने आत्मा को स्मृति दिलाई। तुम इस संगम युगी पढ़ाई की अंतिम घड़ी में बैठे हो। तुम्हारा स्थान वैजंती माला में होना चाहिए। बाबा की वाणी एक शक्तिशाली चेतावनी है। यह समय माया से खेल, आलस्य या लापरवाही का नहीं, बल्कि मन मना भव और मिथ्याजी भव की स्थिति में स्थित हो विजयी मणि बनने का है। बाबा का मुख्य संदेश है, अब भी समय को पहचानो और स्वयं को वैराग्य वृत्ति द्वारा तपस्वी आत्मा बनाओ। मुख्य ज्ञान बिंदु। पहला, वैजंती माला की मणि बनने की कसौटी। यह माला सच्चे तपस्वी श्रीमत पर सदा दृढ़ आत्माओं की है। वैजंती माला अर्थात विजयी आत्माओं की माला। इनमें वही आत्माएं आती हैं जो संकल्प, दृष्टि, बोल और कर्म में सदा श्रीमत को पकड़ने वाली हैं। यदि अब भी कोई देह अभिमान, आलस्य, कंपैरिजन या आलोचना में समय व्यर्थ हो रहा है तो वह स्थान खतरे में है। दूसरा, बाप की दाढ़ी की लाज रखना अर्थात मर्यादा की महिमा रखना। यह सूक्ष्म और शक्तिशाली बिंदु है। बाप की दाढ़ी प्रतीक है बाप के नाम, यथार्थ परिचय, श्रीमत, प्रतिज्ञा और मर्यादा का। यदि कोई भी कार्य, बात या सोच बाप की प्रतिष्ठा को गिराती है तो वह आत्मा माला में स्थान नहीं पा सकती। पूजा योग्य बनने के लिए पहले बाप की दाढ़ी की लाज रखनी होगी। तीसरा, मन मना भव की स्थिति ही पाप भस्म करने वाली है। मन मना भव अर्थात मन मेरा परम पिता परमात्मा में लगा हुआ है। जब आत्मा स्वयं को देही अभिमानी स्थिति में स्थिर रखती है तब ही बाप के साथ वास्तविक संबंध बनता है और विकर्म भस्म होते हैं। यही योग की उच्चतम स्थिति है। इसमें ही सर्व विकर्म विनाश, तीव्र गति और सर्वश्रेष्ठ माला की पात्रता छिपी है। चौथा, ज्ञान का महत्व अर्थात संपूर्ण पाठशाला। बाबा बार बार कहते हैं, यह ज्ञान ब्रह्मा द्वारा पढ़ाया जा रहा है। कोई भी विषय, कोई भी मुरली, कोई भी क्लास छोड़ना मतलब आधा अधूरा बनना। संपूर्ण ज्ञान लेने से ही संपूर्णता आती है और संपूर्णता से ही राज्यपद। पहला, देही अभिमानी स्मृति में ठहराव। दिन की शुरुआत और समापन इस स्मृति से करें, मैं आत्मा बाबा की मणि हूँ, इस संगम युग पर तपस्या कर रही हूँ। दूसरा, हर कर्म से पहले 3 सेकंड का स्टॉप। सोचें, क्या यह कर्म बाप की दाढ़ी की लाज रखेगा या गिराएगा? यही बुद्धि की दृढ़ता बनाता है। तीसरा, टाइम वेस्टर से दूरी। सोशल कंपैरिजन, सुनना सुनाना, पुराने अकाउंट्स, ये सब ऊर्जा को समाप्त करते हैं। अब इनसे पूर्ण वैराग्य और विदाई का समय है। चौथा, माला में मणि बनने की आत्म शपथ। मैं उस माला की मणि हूँ जो स्वयं को और बाप को वर्ल्ड स्टेज पर ग्लोरीफाई करेगी। पांचवा, ध्यान बिंदु। क्या मेरी याद भावात्मक है या यथार्थ देही अभिमानी स्थिति में आधारित है? क्या मैं बाप दादा की प्रत्येक मुरली को जीवन का कोड ऑफ कंडक्ट मानकर पढ़ता हूँ? क्या मेरी वृत्तियाँ संसार की ओर है या शिव बाबा की याद में लीन है? वरदान विश्लेषण। डबल लाइट भव। डबल लाइट आत्मा वह है जो ना तो देह के बंधन में उलझी है और ना मन के बोझों से दबती है। बाबा कहते हैं, श्रीमत पर चलते जाओ, हर बोझ मुझे दे दो, तुम हल्के बनो, उड़ते चलो। स्लोगन, व्यर्थ को स्टॉप कर, शुभ भावना का स्टॉक जमा करो। यह स्लोगन आत्मिक जीवन की 2 मुख्य दिशाओं को उजागर करता है, रोक और भंडारण अर्थात निगेटिव को विराम और पॉजिटिव को विस्तार। पहला, व्यर्थ को स्टॉप करो, आत्मा की रक्षा का कवच। व्यर्थ क्या है? ऐसा सोच, बोल, कर्म
जो समय, संकल्प और शक्ति को नष्ट करता है, जैसे आलोचना, तुलना, संशय, आत्मसंदेह, पूर्वाग्रह। क्यों रोकें? क्योंकि व्यर्थ संकल्प आत्मा की सब्टल बैटरी ट्रेन करता है, जिससे ना ज्ञान टिकता है, ना योग लगता है। कैसे रोकें? मन को स्टॉप सिग्नल देने की शक्ति से। यह संकल्प मेरे लिए फायदेमंद है या नहीं, यह चेकिंग करनी है। दूसरा, शुभ भावना का स्टॉक जमा करो। आत्मा की शक्ति का भंडारण। शुभ भावना किसके लिए? हर आत्मा के लिए, चाहे जैसी भी हो, क्योंकि हम सभी एक बाबा की संतान हैं। शुभ भावना क्या है? कल्याण की भावना, परिवर्तन की संभावना देखना, बिना एक्सेप्टेशन के प्यार और आदर देना। स्टॉक क्यों जरूरी है? क्योंकि कठिन समय पर यही भावना रक्षा कवच बनती है। जब कोई ना समझे, ना सुने, तब शुभ भावना ही हमारी सहज सेवा बन जाती है। कैसे जमा करें? रोज शुभ भावना और शुभ कामना का समान अभ्यास करके। संकल्प अभ्यास। मैं आत्मा अब व्यर्थ विचारों को विराम देता हूँ। मैं शुभ भावनाओं का दिव्य स्रोत हूँ। अब से हर आत्मा पर मैं अपना दृष्टिकोण कल्याणकारी और निर्मल रखूँगा। अच्छा, ओम शांति।